इधर भी श्रद्धालु आते हैं, वीआईपी लोग भी आते हैं, आम आदमी भी आता है यहाँ पे। इंटरनेशनल लोग भी आते हैं ना, ये महाकुंभ है। जो रेट है हमारा, हम डाउन भी करके देते हैं। जब गैदरिंग कम होती है तो वो रेट डाउन भी हो जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। अभी हम हैं महाकुंभ प्रयागराज में। हर इंसान एक बार प्रयागराज में ज़रूर आना चाहता है और इस बार तो महाकुंभ लगा हुआ है। इस पवित्र भूमि में आने से पहले सभी लोग अपने माइंड में एक ही बात सोचते हैं कि कहाँ पे रहें और वहाँ पे कितने चार्जेस होंगे। आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है, यदि आप महाकुंभ में आते हैं तो आप कहाँ रह सकते हैं और कितने किराए पे आपको टेंट, रूम, कॉटेज मिल जाएंगे। इस पूरी वीडियो में ये पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। प्रयागराज कुंभ एक ऐसा धार्मिक स्थान है जहाँ पे हर कैटेगरी के लोग आते हैं। यहाँ पे वो लोग भी आते हैं कि जो दूर दूर से भारत के किसान होते हैं और वो अपने एक सीमित बजट में आते हैं। और यहाँ पे इतने रईस और इतने पैसे वाले लोग भी आते हैं कि जो इस प्रकार के कॉटेजों में रुकते हैं। इन कॉटेजों के जो अभी तक जो एक रात का जो रेंट है वो सुनकर आप आश्चर्यजनक रह जाएंगे। मेरे पीछे ये डोम टेंट कैंप टाइप का बना हुआ है, जिसका एक रात का किराया 1,20,000 रुपया है। कई श्रद्धालु तो ऐसे भी हैं जो कि 4 धाम में भी 1,20,000 रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये पूरी प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं और बहुत लग्जरी वाली लाइफ जीते हैं। ग्रामीण स्तर के लोग तो आते ही हैं, लेकिन इंटरनेशनल लोग भी आते हैं ना, ये महाकुंभ है। यहाँ ग्रामीण के साथ साथ इंटरनेशनल पर्यटक भी आते हैं ना, तो उनको देखते हुए हम लोगों ने ये त्रिवेणी संगम होटल रिजॉर्ट को जो बनाया है कि वीवीआईपी लोग जब आते हैं तो उनको उनकी सुविधा नहीं मिल पाती, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये सुविधाएँ प्रोवाइड कराई, जो वीवीआईपी अल्ट्रा लग्जरियस हमने कॉटेज बनाए। पिछली बार 2019 में भी ऐसा ही था, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को ये कमी लगती थी कि हमारे लिए जैसे कुछ वीआईपीज़ आ रहे हैं, वीवीआईपीज़ मंत्री वगैरह भी आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, तो उनको इन चीज़ों की कमी खलती थी कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड और होना चाहिए जो हम वहाँ रुक सकें। संत महात्माओं के यहाँ कैंप मिलेंगे, कितना भी होगा वो सुविधाएँ उनको नहीं मिल पाती थी। तो वही सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने ये प्रोवाइड किया है। हम 5 पार्टनर लोग मिल इस चीज़ को बनाए। टैरिफ हमारा जो है वो 35 से शुरू हो कर के और 1,20,000 तक है, जिसमें हम तीनों मील्स देते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ें जैसे आपको लेनी है, नाव की सुविधा लेनी है, पिक एंड ड्रॉप लेना है, तो एक्स्ट्रा उसमें इंक्लूड किया जाता है जो अभी आपको सुविधा चाहिए। सर्विसेज हमारे सब 5 स्टार स्टैंडर्ड के लगभग हैं, क्योंकि हमने उसी टाइप की सुविधाएं दे रखी हैं सब में। अब मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बेस्ट मैं ही हूँ कि हमने त्रिवेणी संगम होटल एंड रिजॉर्ट बनाया है और ये परमानेंट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे दिया है। मेला ख़त्म होने के बाद भी टूरिस्ट की कमी यहाँ कभी नहीं होती। प्रयागराज संगम में यहाँ हमेशा आते रहते हैं, तो उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि मेरे पास वहाँ जाने के बाद रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने इसको ये परमानेंट स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि यहाँ रहेगी। आने के बाद उनको कहीं भटकना नहीं होगा या दूर कहीं होटल नहीं लेना पड़ेगा।
जब आप इस प्रकार के तीर्थ स्थलों पे आते हैं तो सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो रहने की आती है। वैसे भी जो कुंभ में जितनी भी टेंट कॉलोनियाँ बनी हुई हैं वो अस्थायी रूप से ये सारी टेंट कॉलोनियाँ बनी हुई हैं और कुंभ में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि भीड़ होने के कारण जो अस्थायी रूप से टेंट कॉलोनियाँ बनाई गई हैं उनके रेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी हम अरेल घाट की तरफ हैं और हम जिस कॉलोनी में रुके हुए हैं, टेंट कॉलोनी में रुके हैं, उसका पूरा एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन टेंटों के रेट किस प्रकार के हैं और इसमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं। कुंभ जो है हमारा बहुत बढ़िया रहा। हमने यहाँ पे स्टे लगा रखे हैं कुंभ के लिए। जो यात्री यहाँ आते हैं उनको रहने की व्यवस्था है और ये हमारा सेक्टर पड़ता है सेक्टर 24-25 अरेल घाट DPS। और अपनी साइड में 3 ही सेक्टर हैं, 23, 24 और 25, जिसमें कि हमारा 24 और 25 के पास पड़ता है एकदम। इधर भी श्रद्धालु आते हैं, VIP लोग भी आते हैं, आम आदमी भी आता है यहाँ पे जो डॉर्मेट्री में रहता है हमारे यहाँ, और प्राइवेट कैंप भी हैं। यहाँ पे हमारे जो मिनिमम जो अकोमोडेशन है वो 500 रुपये से शुरू है डॉर्मेट्री की और मैक्सिमम जो है 16,000 रुपये तक है, जिसमें कि हम ब्रेकफास्ट और डिनर भी लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये टेंट सिटी है पूरा। दूसरा क्या है कि ये जैसे पूरा मेला जो है वो नीचे है गंगा साइड में, और अपन क्या है कि अपन उपहार में है प्राइवेट लैंड पे। यहाँ पे पूरे एक सेक्टर 23 से लेकर के सेक्टर 25 तक सारे प्राइवेट कैंप्स हैं। यहाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,10,000 रुपये तक की डोम सिटी है, जो कि मैक्सिमम 1,10,000 रुपये किराया है जिसका पर नाइट का। और मिनिमम में अगर आप बात करें तो 3-4 हज़ार रुपये में भी कमरा मिल जाता है, एक बेसिक एकोमोडेशन। इसका मेन मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे जो ये सब डेवलपमेंट हुआ है ये सिर्फ 45 डेज़ के लिए था, तो जो कॉस्टिंग आई गई है इनकी तो उसी हिसाब से उसकी कॉस्टिंग निकाली गई है। वो महाकुंभ में पूरे भारत से लोग आते हैं और इस पवित्र स्थान पे स्नान करना चाहते हैं। तो कई लोग अपना बजट थोड़ा कम रखते हैं, तो उन लोगों के लिए इस प्रकार के कुछ कुटी टाइप के हॉल बने हुए हैं। इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं, बहुत सारे नीचे ग्राउंड फ्लोर में बिस्तर लगे हुए हैं। आप पर नाइट के हिसाब से 500 रुपया पर व्यक्ति के हिसाब से इस प्रकार के हॉल में रुक सकते हैं। यहाँ की कैंपिंग है, जो टेंट है, जो यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, और जो ये महाकुंभ का जो पर्व है उसका जो मज़ा है वो इसमें है। होटलों में तो हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, तो जो हाँ कैंपिंग का अपना एक अलग मज़ा है। और यहाँ पे गंगा किनारे जो इसका फील है वो बहुत ही अलग है। लेकिन कॉस्टली भी तो है। एक ही चीज़ देख सकते हैं आप, या तो फैसिलिटी देख लें या फिर कॉस्ट देख लें। हमारे नियर में सोमेश्वर महादेव टेम्पल है, वहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे ये अपना कॉटेज है, संगम कॉटेज एंड होम स्टे के नाम से है। ठीक, चार्जेस हमारे पर कॉटेज के जो चार्जेस हैं वो 21,500 रुपये है, और प्लस अगर आप एक्स्ट्रा बेड इंक्लूड करते हैं तो 3,500। फूडिंग के लिए पर पर्सन का 1,450 रुपये इंक्लूड करते हैं। सर देखिए, ये जो अपना चल रहा है कॉटेज का रेट वगैरह, ये तो समझिए जैसे शेयर मार्केट का अप डाउन होता है ना,
सेम उसी तरीके से इधर अभी कुंभ मेले में कॉटेज में चल रहा है अप डाउन रेट। इसका रीज़न ये है कि कभी कभी गैदरिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग कॉटेज प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, और दूसरी बात ये कि हम जो रेट है हमारा हम डाउन भी करके देते हैं। जब गैदरिंग कम होती है तो रेट डाउन भी हो जाता है। क्या है, मैक्सिमम लोगों का जो डिमांड है ना, वो चाहते हैं कॉटेज में ही रुकना, और वो मेनली उनका ये डिमांड है कि हम गंगा जी के कितने करीब में रुकें और कॉटेज में रुकें। तो इस वजह से कि लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा है जो कि हम लोग फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से रेट भी यहाँ के हाई है, और जितना सोचा नहीं गया था उससे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड आ चुकी है और आ भी रहे हैं। महाकुंभ आस्था का एक ऐसा मेला है जिसमें किसी को बुलावा नहीं है, लेकिन सारे देश दुनिया के लोगों को ये आस्था खींच के लिए आती है, और इस पवित्र स्थान पे डुबकी लगाने के लिए सभी लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यदि आप यहाँ पे रहना चाहते हैं और लग्जरी हिसाब से रहना चाहते हैं, जो अरेल घाट है उसमें आपको इस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी कि जो कि 500 से शुरू हैं और 1,20,000 तक की पूरी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इस प्रकार की कहानी आपको कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री केदार।